कांग्रेस से सभी वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग हुई। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आखिर किस मुद्दे को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं दिल्ली से अपडेट के साथ। दीपक, अचानक से ये मीटिंग बुलाया जाना और सभी बड़े चेहरे कांग्रेस के इस मीटिंग में मौजूद रहे, क्या इस बैठक का एजेंडा था? देखिए, इस बैठक के अंदर जो है कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी जो है बिहार दौरे पर रहेंगे। इस बिहार दौरे के दौरान जो है तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और बिहार में भी किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी विचार किया गया। उसके साथ साथ जो सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है भारतीय सेना में, उनको लेकर जिस तरीके से विवादित टिप्पणी हुई, उस मामले को लेकर भी इस पूरे बैठक के अंदर विचार किया गया। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है कि जिस विवादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम उनके जो नेता हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में ये हमारी सेना का एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि जो सामाजिक रूप से जो बहिष्कार किया जा रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। तो इस बैठक के अंदर कई ऐसे मुद्दों को लेकर जो है एक तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी खुद मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, और तमाम इन मुद्दों पर जो है एक चर्चा हुई। जी, बिहार चुनाव को लेकर ये बैठक अहम है दीपक, और कल बिहार दौरे पर राहुल गांधी भी जा रहे हैं। जिस तरह से सभी सीटों पर, बिहार की तमाम विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बायोडाटा मंगवाए हैं, स्कैन करके वहां जो भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने बायोडाटा भेजेंगे। तो एक संदेश ये आरजेडी को भी दिया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी। क्या इसे लेकर रणनीति भी बनी है, या कांग्रेस पूरी तरह से इंटैक्ट होकर इंडिया ब्लॉक में लीड करते हुए आरजेडी के अंडर में बिहार में चुनाव लड़ेगी? देखिए, जिस तरीके से पहले भी बिहार को लेकर मीटिंग्स हो चुकी है कांग्रेस खेमे के अंदर में, और आरजेडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी पहले भी बातचीत हो चुकी है कि समय आने पर जो है सीट बंटवारा जो है दोनों दलों के बीच में हो जाएगा, और ऐसे में कोई भी स्थिति दोनों दलों के बीच में ऐसी नहीं बनने जिससे कि सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत हो। सामंजस्य की स्थिति को बनाने को लेकर जो है दोनों दलों के बीच में पहले ही बातचीत हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो जिन सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है उन सीटों को वो गंवाना नहीं चाहती है। और ऐसे में आप देखेंगे कि पिछले दिनों में कई बार राहुल गांधी का दौरा जो है बिहार में रहा है, और ऐसे में कल भी जब 15 तारीख को जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहेंगे तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं से मिलने का एक ही मकसद है कि बिहार के अंदर खासकर कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, किस तरीके से अपना नेतृत्व को जो है वो बरकरार रखा जाए, ताकि कोई और दल जो है पूरी तरीके से हावी ना हो सके। और आरजेडी और कांग्रेस अगर भविष्य में अगर दोनों दलों के बीच में अगर सीटों को लेकर सामंजस्य अगर स्थापित होता है तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस के ऊपर जो आरजेडी हावी होने की कोशिश करे। इसको लेकर भी चर्चाएं जो है लगातार उठी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड बिल्कुल मजबूत रखा है कि उनके पक्ष की तरफ से बात साफ कही जा रही है कि बिहार के अंदर हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और ऐसे में एनडीए को सोचने की जरूरत है कि वो उनका जो स्थान है वो बिहार के अंदर क्या रहने वाला है। लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी के जाने से अब बिहार के अंदर तस्वीर क्या बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार चुनाव के मद्देनजर भी बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। अब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, किस तरह वहां पर बातचीत होती है, और क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में कोई बातचीत हुई है? कांग्रेस चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास रखे, लेकिन फिलहाल इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से इंटैक्ट होकर बिहार में चुनाव लड़ेगा, ये भी तय है।